आज मेरा टूर बन रहा है शिमला टू सांगला यानी कि किन्नौर। तो आप लोगों को भी ले चलती हूँ अपने साथ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं घूमूंगी तो आप लोग भी घूमिएगा मेरे साथ। किन्नौर की वादियाँ, किन्नौर की वो, वैसे तो मैंने अपने 10 साल किन्नौर में काटे हैं, मुझे कुछ नया नहीं महसूस होगा, पर फिर भी आप लोगों को अपने साथ ले चलूंगी। तो मैंने मम्मी को बाय की, डॉली को बाय की और हमारा सफर शुरू होता है घर से सांगला। तो इस तरह से तो हमारे घर के रास्ते हैं, इनसे तो आप लोग पहले ही जानते हैं। मशोबरा है, ये मेरा भाई संजू जो ड्राइविंग कर रहा है साथ में, और मेरा वीडियोग्राफर मेरे साथ है। तो इस तरह से हम मशोबरा के जंगलों से होते हुए निकल रहे थे। कुफरी हम पहुंच रहे, कुफरी क्रॉस हो रहा है यहाँ से। तो कुफरी की वादियाँ भी कुछ ऐसी है, जंगलों से भरी हुई। तो हम घूमते घूमते जा रहे थे। कुफरी के से बिल्कुल सामने शालीटिबा मंदिर दिखता है, बर्फ सामने पड़ी हुई है। इस तरह का कुछ व्यू है। कुफरी से आगे हम निकल रहे हैं, फिर बिल्कुल पहाड़ी पे बर्फ पड़ रही है जो बिल्कुल आसमान को टच कर रहा है। पहाड़ सबसे लास्ट पहाड़ी दिख रही है यहाँ से। तो ये हिमालयाज की पहाड़ियाँ बोलते हैं इनको। इस तरह से हम क्रॉस करते हुए पहुँच रहे मतियाना। मतियाना की मार्केट हम क्रॉस कर रहे हैं। मतियाना भी एक अच्छी जगह है जहाँ पे बहुत से सब्जियाँ, फ्रूट्स, हर चीज होती है यहाँ पे भी। ये भी एक ठंडी जगह है। उसके बाद हम पहुँचते हैं ठियोग जाके। तो ठियोग के लिए हम मार्केट नहीं दिखा पाऊंगी मैं आप लोगों को, क्योंकि आजकल बाईपास बन चुका है। ठियोग के नीचे से मार्केट ऊपर से है और नीचे से बाईपास है, वो भी अच्छी बात है। नहीं तो ठियोग के बाजार में भी बहुत ज्यादा भीड़ होती थी, रश होता था गाड़ियों का। तो इस तरह से हम क्रॉस करके पहुँच रहे हैं नारकंडा। तो ये नारकंडा भी एक टूरिस्ट प्लेस के नाम से जाना जाता है। तो नारकंडा कुछ इस तरह से दिख रहा था मार्केट यहाँ पे। तो हमने पानी पीना था तो मैंने पानी की बोतल यहाँ ली। तो यहाँ से हम देख रहे थे कि पू अभी इतना किलोमीटर है, तो कुछ रामपुर इतना किलोमीटर है। तो बहुत सा बोर्ड लगा हुआ था यहाँ पे इस तरह से। तो अभी लंबा सफर था हमारा बहुत। तो इस तरह से नारकंडा के जंगल, जब यहाँ बर्फ पड़ती है तो ये बहुत मतलब सबसे हाईएस्ट स्थान माना जाता है शिमला डिस्ट्रिक्ट में, वो नारकंडा ही है इस वक्त। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, बारिश कम और बर्फ ही लगती है जब भी देखो तो इस तरह से जब ये बर्फ से भरे होते हैं ऊपर जंगल, तो यहाँ किंग करने का भी बहुत मजा आता है। बहुत से टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए और बहुत ठंडा प्लेस है ये। धूप शायद ही यहाँ पे लगती है, बस पेड़ों तक पहुँचती है ऊपर। नीचे तो सड़क को धूप छूना मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। तो इस तरह से कुछ व्यू है अभी इस वक्त। अभी तो कोई बर्फ नहीं है, कोई बारिश नहीं है, आज मौसम साफ है। जब हमारा प्लान किन्नौर जाने का बना था तो इस तरह से हम नारकंडा की वादियों से होते हुए निकल रहे थे। और निकलते फिर हम पहुंच गए जाके सैंज, जहाँ पे निरमंड का भी यानी कि सामने जो भी है वो निरमंड पड़ता है सतलुज के सामने पार्ली साइड को। तो ये है अब रामपुर का इलाका जहाँ पे भी कुछ प्रोजेक्ट चले हुए हैं। रामपुर के आसपास ये, रामपुर से पीछे की जगह ही है। और नीचे सतलुज बह रही है, पर सतलुज में इतना ज्यादा पानी नहीं है आजकल, क्योंकि प्रोजेक्ट इतने ज्यादा लग चुके हैं इस सतलुज नदी पे कि सबने बांध बना के पानी को रोक रखा है। तो इस तरह से कुछ हम रामपुर के थोड़ा पीछे से जाते हुए, बिल्कुल प्लेन है और पहाड़ियाँ इस तरह से दिखती है। अभी यहाँ पे छोटी पहाड़ियाँ, किन्नौर में तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि आसमान को टच कर रही है पहाड़ियाँ। तो ये भी पहाड़ी किन्नौर की पहाड़ी से कम नहीं है। इसके बारे में कुछ मेरे भाई भी आपको बताएगा कि यहाँ कौन सा प्रोजेक्ट चला हुआ इस वक्त। एक्चुअली कंपनी बन रही है, बिजली का ही प्रोजेक्ट है, भी एक बिजली का ही, मतलब यहाँ पे कुछ काम होगा आने वाले टाइम में, कुछ बिजली तैयार की जाएगी, लेकिन टाइम लगेगा। और ये अभी इसको 3-4 साल से इसका वर्क जो चला है और अभी प्रोसेस में ही है, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। लेकिन अच्छी बात है, हिमाचल में वैसे भी ज्यादा बिजली के प्रोजेक्ट है जहाँ भी है। अभी आगे थोड़ा आगे जाके और बताएंगे आपको। नाथपा जाखड़ी आएगा, कड़छम डैम आएगा, जहाँ पे सारा मतलब बिजली का ही कारोबार हो रहा है। तो हम रामपुर मार्केट पहुंचने वाले। ये सामने देखिए आर्मी वालों का एरिया है, यहाँ पे आर्मी वाले रहते हैं, उनके लिए स्पेशली ये एरिया चूज किया गया हुआ है यहाँ पे। तो इस तरह से कुछ व्यू है। और यहाँ पे जो जंगल दिख रहे हैं इस वक्त आपको, वो सफेदे के जंगल है। हमारे शिमला में नारकंडा तक तो आपको देवदार के जंगल ही मिलेंगे और रामपुर के आसपास आपको सफेदे के जंगल मिलेंगे। तो पूरी तरह सफेदे से भरा हुआ ये जंगल। तो हम पहुंच गए हम रामपुर में। तो ये रामपुर की मार्केट शुरू होती है हनुमान जी के दर्शन से। तो जय हनुमान जी, जय माता की। ये माता जी का मंदिर है, आप लोग भी दर्शन कीजिए, जय माता दी। तो इस तरह से हम रामपुर की मार्केट में पहुंचेंगे। रामपुर की मार्केट के बाद आती है। रामपुर में भी इधर से भी पहाड़ है, उधर से भी पहाड़ है, बीच में सतलुज बह रही है। इस तरह से कुछ रामपुर का व्यू है। रामपुर में भी बहुत ज्यादा गर्मी होती है, क्योंकि बिल्कुल सतलुज के साथ है। और जो भी नदियों के साथ सिटीज होती है, शहर होते हैं, वहाँ गर्मी जरूर होती है। अभी मेले से क्रॉस करते हुए हम निकल रहे थे, क्योंकि आजकल लवी का मेला है और पूरे महीने चलता है। 14 नवम्बर से शुरू होता है और समझ लो कि 14 दिसंबर तक, 15 दिसंबर तक चलेगा। तो पूरा एक महीना ये मेला चलता है। लवी का मेला बहुत फेमस है। जिस तरह से नलवाड़ी मेला हुआ, लवी मेला हुआ, मिंजर मेला हुआ, कुल्लू में दशहरा हुआ, हिमाचल में हर डिस्ट्रिक्ट में मेले मनाए जाते हैं। तो ये शिमला का मेला है, लवी मेला। तो पूरी सड़क भरी हुई थी, एक तरफ से जाने वालों के लिए था और जब हम वापसी में आएंगे तो हमारे को थोड़ा ऊपर से मतलब 1 वे किया हुआ था यहाँ पे मेले की वजह से। वैसे तो ये 2 वे ही है,
पर आजकल दोनों तरफ से शॉप लगी हुई थी, दुकानें लगी हुई थी, तो लोगों को भी इस मेले का बहुत इंतजार रहता है। तो इस तरह से हमने रामपुर क्रॉस किया। रामपुर से होते हुए हम पहुंच रहे थे, फिर रामपुर से आगे का जो एरिया है, से आगे पहुंचने वाले हम झाकड़ी। ये झाकड़ी वाला जो यहाँ वाला एरिया है, सड़क ऐसी टूटी फूटी है, मतलब झाकड़ी के पास कभी भी ये ठीक नहीं हुआ है रोड। ये इसी तरह का टूटा फूटा है, हो भी नहीं सकता, शायद यहाँ की मिट्टी कुछ ऐसी है। हम पहुंच रहे थे झाकड़ी मार्केट। यहाँ पे अब लेंगे चाय, पनीर के पकौड़े खाएंगे और साथ में लेंगे मिठाई अपनी दी के लिए। तो थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट के लिए हम आए एक शॉप में, वहाँ हमने चाय और मिठाई, कुछ खाने का मन कर रहा था तो खाया, कुछ मिठाई वगैरह पैक करवाई वहाँ से। तो इस तरह से वहाँ मिठाइयों की दुकान सजी थी झाकड़ी में। तो झाकड़ी भी एक प्रोजेक्ट है, नाथपा झाकड़ी के नाम से आप जानते हैं। ये मार्केट है झाकड़ी की। इस तरह से कुछ गुजिया, पर ये वाली डिश मैं खुद भी बनाती हूँ अपने हाथ से, घर जाके बनाऊंगी। मैंने वहाँ पे चाय और गुजिया खाई, कुछ खाने का मन भी कर रहा था। तो इस वक्त बजे थे 3, साढ़े 3 जो हम पहुंचे थे। साढ़े 3 भी क्या, 4 बज रहे थे। 4 बजे हम झाकड़ी पहुंचे थे। सुबह के हम 11 बजे के चले थे शिमला से। झाकड़ी के बाद अब आती है ज्यूरी। तो ज्यूरी से आपको पता ही है कि यहाँ से ऊपर को सराहन के लिए रोड गया। भीमा काली माता मंदिर है सराहन में, जो बहुत फेमस मंदिर है। तो वहाँ पे भी हम बहुत आते जाते थे जब हम यहाँ पे रहते थे किन्नौर में। तो इस तरह से कुछ गेट है यहाँ से, और ये ज्यूरी जगह है। यहाँ पे भी गर्म पानी का चश्मा है। वैसे तो हमारे तत्ता पानी में भी है, सुन्नी तत्ता पानी, जो शिमला के सिर्फ 20 किलोमीटर अंदर है। तो यहाँ पे भी है। तो यहाँ से जय माता दी करते हुए सराहन माता मंदिर, भीमा काली माता को जय करके हम आगे निकल गए ज्यूरी से। उसके बाद पहुँचते हम शिमला के लास्ट स्टेशन बदहाल से होकर गुजरते हुए। ये बदहाल में देखो किस तरह से रोड ऊपर चट्टाने बिल्कुल रोड पे ये पड़ी हुई, ये सारा बरसात की वजह से हुआ है यहाँ पे। तो ये वाला जो बिल्डिंग दिख रही है सामने, यहाँ किसी टाइम में 15 साल पहले एक छोटा सा बिल्कुल जिसको बोलते हैं ढारा टाइप बनाया होता था, और वहाँ पे खाना खाते थे। मतलब बहुत सी गाड़ियां रुकती थी, और वही सिस्टम आज भी है। पर उस छोटे से ढारे की जगह पे आज बहुत बड़ी बिल्डिंग बन चुकी है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि उन लोगों की मेहनत आज रंग लाई है। बहुत अच्छा खाना बनाते थे यहाँ पे, और बहुत सस्ता खाना होता था, बहुत अच्छा। वो मेहनत हमेशा रंग लाती है अगर आदमी मेहनत करे तो इस तरह से यहाँ तक शिमला डिस्ट्रिक्ट था। अब यहाँ से हमारा किन्नौर स्वागत करता है, किन्नौर द्वार। तो ये हर किसी के आने वालों का स्वागत करता है। ये गेट वे ऑफ किन्नौर है। तो इस तरह से हम किन्नौर में एंटर कर चुके हैं। अब इसके बाद अब तो पहाड़ियाँ, पत्थरों के चट्टाने, रोड, मतलब इन चट्टानों को काट कर ये रोड बने हुए हैं। तो इस तरह से कुछ व्यू दिखेगा वहाँ हमारे को आगे, क्योंकि इस द्वार को क्रॉस करते ही, किन्नौर द्वार को क्रॉस करते ही किन्नौर की लुक अलग ही दिखना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ के रोड है, कहीं कटे हैं, कहीं फटे हैं। इस तरह से हम क्रॉस करते हुए किन्नौर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। तो यहाँ पे एक नाला आता है, एक पुल आता है, चौड़ा जगह है ये। और यहाँ पे हर एक जाने वालों की, हर एक आने वालों की एंट्री होती है कि आप किसको लेके जा रहे हो, कौन आपके साथ जा रहा है, कौन आ रहा है, कितने आदमी आपकी गाड़ी में है। मतलब हर तरह की यहाँ पे इंक्वायरी टाइप होती है, और वो होनी भी चाहिए। किन्नौर में एंटर करने से पहले हर किसी को जानना जरूरी होता है यहाँ पे कि कौन कौन सी गाड़ी आगे जा रही है, चाहे वो टूरिस्ट होंगे, चाहे वो लोकल होंगे। उसके बाद हम पहुंच गए त्रंडा माता मंदिर, जिसके नीचे से हम पैदल जा रहे हैं। और देखिए कुछ ऐसा है, सारे ऊपर से पत्थर आ रहे, कभी भी आ जाते हैं, कभी भी कुछ हो जाता है। मतलब भगवान भोलेनाथ की कृपा से सबसे। और यहाँ से नीचे देखो, देखो नीचे आज आ गया थोड़ा सा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ व्यू है। ये यहाँ के पहाड़ियाँ हैं, और ये यहाँ की सुंदरता है। और यहाँ से बर्फ का वो भी दिख रहा है, थोड़ी सी छोटी पे है ना, बहुत नीचे रोड है, वो दिखा। गाइस यहाँ पे रोड भी है। जो सबसे फेमस मंदिर है इस किन्नौर के, इस वाले रोड का, ये निगुलसरी से थोड़ा पहले शिमला की तरफ को पड़ता है। और हर एक यात्री यहाँ से जाते आते माता के दर्शन करके जरूर जाते हैं। माता का भोग, माता का प्रसाद लेके यहाँ से चलते हैं। तो इस तरह से हम कुछ सांगला की तरफ बढ़ रहे थे, निगुलसरी से पहले और त्रंडा माता के मंदिर से आगे। इस तरह से कुछ चट्टानों को काट के ये सड़कें बनाई गई थी, और इस तरह से यहाँ पे गाड़ियाँ क्रॉस होती है इधर उधर से। नीचे को बिल्कुल बहुत बड़ा ढांक है, और ऊपर को बहुत बड़ी बड़ी चट्टाने हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए देखा जाता है कि मजदूरों ने कितनी मेहनत की होगी इन रोडों को बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मशीनों से कम और हाथों से ज़्यादा काम किया गया उस वक्त, जिस वक्त ये रोड बने थे किसी जमाने में। तो यही एक किन्नौर तिब्बत मार्ग है, जो सीधा चीन, हमारे बॉर्डर, जो चीन के बॉर्डर के साथ लगता है जाके। किन्नौर हमारा लास्ट वो है हिमाचल प्रदेश का, मतलब हमारे भारत का जो किन्नौर है। और रही बात, किन्नौर में एक छितकुल जगह है जो बिल्कुल चाइना बॉर्डर के साथ लगती है। तो इस तरह से कुछ व्यू है रोड का।
और हम एंजॉय करते हुए जा रहे थे। नीचे सतलुज थी, ऊपर रोड था, उसके ऊपर चट्टाने थी, सामने पहाड़ थे और पहाड़ों पे कुछ बर्फ भी पड़ी हुई थी कहीं कहीं दूर 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 पहाड़ों पे। इस एरिया में तो हम बहुत ज्यादा रहे हुए हैं, 10 साल कम नहीं होते हमारी जिंदगी के। ये पहुंच रहे हम उस स्टेशन पे जहाँ हमने अपनी जिंदगी के 10 साल बिताए हैं। जय माता की। यहाँ भी एक मंदिर है नीचे। तो ये है मार्केट भावानगर की। पूरी फैमिली हम सब यहाँ रहते थे, दोनों बच्चे और मेरे हस्बैंड और मैं। तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे बैंक की जॉब करते हैं, वो तो आप लोगों को भी शायद पता ही कि वो बैंकर हैं। तो उनकी फर्स्ट अपॉइंटमेंट यहीं पे हुई थी, इसी नगर में, भावानगर में। 10 साल उन्होंने यहाँ पे जॉब किए, तो हम भी उनके साथ यहीं पे रहते थे। तो इस तरह से कुछ व्यू है भावानगर का। और यहाँ पे हमारा ऊपर रूम होता था। तो बहुत यादें जुड़ी हुई इस शहर से भी, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, पर हमें हर चीज यहाँ पे मिलती थी, कहीं दूर नहीं जाना पड़ता था। इस तरह का व्यू है भावानगर का। मतलब यहाँ पे हमें मन लग गया था इस जगह पे, सबसे बड़ी बात ये। तो ऐसे कोई 10 साल नहीं काटते होते किसी भी जगह पे। बहुत बड़ी मार्केट थी ये। और आज तो 10 सालों बाद तो यहाँ पे कुछ बहुत सी चेंजिंग आ चुके हैं, वो भी मैं देख रही हूँ। बहुत ज्यादा पहले कुछ कम मार्केट थी, अब 10 साल बाद कुछ ज्यादा मार्केट बन चुकी है। बहुत बड़ी मार्केट बन गई है यहाँ पे भी। तो मुझे बहुत खुशी हुई। और रही बात, इस रोड पे हम घूमने जाते थे, वॉक करने जाते थे। तो इस तरह से टापरी पहुंचते पहुंचते हमारे को हो गया कुछ अंधेरा। टापरी का बस स्टैंड था सामने, तो टापरी से हम इस तरह से निकल रहे थे अंधेरे में और पहुंच गए हम सीधे सांगला जाके। अभी रास्ते में कुछ दिखाने का तो था नहीं, क्योंकि अंधेरे में तो कुछ दिखना नहीं था। टापरी करछम सारा क्रॉस करते हुए हम सांगला पहुंच चुके थे। इस तरह से सांगला की मार्केट रात को इस तरह से दिख रही थी। सब जगह लाइटें लाइटें जली हुई थी, ठंड बहुत ज्यादा लग रही थी। तो हम पहुंच चुके थे सांगला मंजू नालंदा के पास। तो इस तरह से हम रूम में जाके बैठ गए, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। वहाँ हीटर लगा हुआ था, सब हम रूम में जाके बैठ चुके थे। इवन हमारा डिनर भी हो चुका था। मिलने का टाइम नहीं था इतना ज़्यादा कि हम दिखा पाए कि हम किस तरह से मिले सबके साथ, पूरी फैमिली के साथ, क्योंकि ठंड बहुत थी। तो हम तो सीधे अपने रूम में ही आ गए, वहीं पे सबने बातें की मिलके। तो कुछ इस तरह से हम बातें कर रहे थे। गिन्नी हमारे को कुछ स्टेप सिखा रही थी, वैसे ही अपने वहाँ के कल्चर के बारे में बता रहे थे। कुछ ना बस अपना पहाड़ी तो आता नहीं मुझे इतना नाटी। उसके लिए ये प्रोफेशनल है मेरे हस्बैंड। वो करना था ना, गिन्नी प्रोफेशनल है यहाँ पे। किन्नौरी डांस के स्टेप क्या होते हैं? कर जरा गिन्नी वो वाला, कर तो जरा कर, करना कर। हो गया हो गया। तो ये है मेरी नीज नीज नीस घुटने में क्या नीस नीस नीस। मजाक कर रही हूँ। तो ये है मेरी भांजी, प्यारी प्यारी छोटी सी क्यूट सी। इसका नाम है गिन्नू है या गिन्नू है। तो ये मेरे से भी लंबी हो चुकी है। और एक बात मैं बताऊं, जब मैं यहाँ आई थी इसके घर में, उस वक्त ये पैदा भी नहीं हुई थी। सच बात बताऊं तो है नहीं, है नहीं। गुड मॉर्निंग हो चुकी है मेरी सांगला वैली में। तो देखती हूँ जरा बाहर का व्यू कैसा है। यहाँ हीटर लगा हुआ था, पूरी रात लगाना पड़ा, क्योंकि इस वक्त जो यहाँ का पारा है वो माइनस चला हुआ, -9। मुझे इसलिए भगवान दर्शन दे रहे आज यहीं से ही शायद। तो ये देखिए, इनकी खिड़की खोलते ही जय सूर्य भगवान जी। तो ये भी एक अच्छी बात है कि अंदर से हम सूर्य भगवान के दर्शन कर रहे हैं। अब मैं जरा दरवाजा खोल के बाहर का व्यू देखती हूँ कि कैसा है। तो देखिए कुछ इस तरह से सूर्य भगवान वहाँ पे दर्शन दे रहे हैं। और बर्फ की पहाड़ियाँ वो तो सामने पर। ये है सांगला वैली का व्यू। और ये नदी है बसपा, नहीं पता। बस कैसा मत दिखाने हैं लोग सोचेंगे मेरे को नहीं पता है। हाँ बासपा ही है, बासपा बासपा ही। ही है नहीं? हाँ बासपा ही है। ये बासपा नदी है सामने। अभी ठीक से दिख नहीं रहा है, पता नहीं। और बर्फ की पहाड़ी देखिए कितनी चांदी की तरह चमक रही है। साथ में जंगल भी है, नदी भी है, घर भी है, पहाड़ भी है। और यहाँ से दिखते हो, अच्छा किन्नर कैलाश जी, ओम नमः शिवाय। अरे वो ऊपर किन्नर कैलाश थी। देखिए किन्नर कैलाश के दर्शन भी हो गए सुबह सुबह। तो यहाँ से चारों तरफ बहुत अच्छा व्यू लग रहा है। तो बाद में बोल दूंगी। तो अभी तो मैं घर से ही दिखा रही थी आप लोगों को। तो किन्नर कैलाश के पास ही जा रही हूँ मैं। वहाँ देखिए ऊपर किन्नर कैलाश जी, बर्फ साथ में चांदी की तरह चमक रही है।
कैलाश पर्वत पे, और उसके ऊपर से बादल घूम रहे हैं, और उस साइड देखिए बर्फ। और इस वक्त हाथ में इतने ना कि उंगलियां बिल्कुल सख्त हो चुकी है। तो ये कुछ व्यू है सांगला वैली का। पूरी वैली है। वैली का मतलब होता है कि जहाँ पहाड़ भी है, नदियाँ भी है, बगीचे भी है, खेत भी है, घर भी है। घर भी है, सब कुछ है, हर चीज़ इसको वैली कहा जाता है। तो ये सच में ही बहुत सुंदर वैली है हमारे हिमाचल प्रदेश में। तो मैं किन्नर कैलाश के बिल्कुल ठीक नीचे हूँ। वहाँ देखिए किन्नर कैलाश, और उसका पुल क्रॉस कर रही हूँ जहाँ पे बोला जाता है गंगारंग नाम है जहाँ का। तो ये गंगारंग है यहाँ पे, और यहाँ भोलेनाथ जी का मंदिर है, और यहाँ भोलेनाथ जी दर्शन दे रहे हैं मुझे गेट के पास ही। उनका बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे। तो अब हमारी वापसी थी सांगला टू शिमला के लिए। रात को इस वाले रास्ते पे हमारे को अंधेरा हो चुका था। करचम बागतू के पास टापरी में भी अंधेरा था, तो हमारे को भावानगर क्रॉस करते ही अंधेरा हो चुका था। तो ये देखिए सामने इस पहाड़ों के अंदर ही बिजली प्रोजेक्ट लगे हुए हैं। तो ये है करचम बागतू प्रोजेक्ट, जो इसके अंदर कितनी मंजिल बिल्डिंग बनी हुई है पहाड़ों के अंदर अंदर ही, जहाँ पे ये बिजली बन रही होती है, काम चला हुआ है बिजली बनाने का। तो इस तरह से कुछ पहाड़ों के अंदर अंदर भी हम बिल्डिंगें बना सकते हैं। तो यही आज की टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि पहाड़ों को काट के हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। बहुत सुंदर व्यू है यहाँ का। तो इस तरह से हम करचम बागतू प्रोजेक्ट से होते हुए भावानगर की तरफ बढ़ रहे थे, उसी नगर की तरफ जहाँ पे हमने अपनी ज़िंदगी के 10 साल बिताए हैं। यहाँ पे थोड़ा लैंडस्लाइड चला हुआ है आजकल, जो खुद ही ऊपर से पत्थर आ रहे हैं नीचे। तो यहाँ पे हर कभी रोड बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी ड्यूटी लगी हुई है ड्यूटी वालों की, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, निभा रहे। एक तरफ से गाड़ियाँ आने देते फिर जाने देते, मतलब बहुत सी प्रिकॉशनल है यहाँ पे, सेफ्टी है। ऐसा नहीं है कि हाँ वैसे ही छोड़ा हुआ है। सबको टेंशन है इस रोड की कि हाँ रोड क्रॉस करना कितना मुश्किल है गाड़ियों को, मतलब रिस्की है। जब एक तरफ से रोड क्लियर हो जाता है तब दूसरी तरफ से गाड़ियाँ भेजी जाती है, दूसरी तरफ से क्लियर है तो फिर एक तरफ से भेजी जा रही है। इसके बिल्कुल ठीक नीचे डैम है। तो ये बहुत रिस्की जगह है। इस वक्त ऊपर से पहाड़ आ रहे, कभी भी पत्थर नीचे गिरते जा रहे, और इसके बिल्कुल ठीक नीचे एक डैम भी है। डैम है नाथपा झाकड़ी के लिए, जो नाथपा का डैम है, नाथपा जगह है ये यहाँ पे। तो इसके बिल्कुल ठीक नीचे देखिए डैम बना हुआ है। तो मतलब बहुत रिस्की रोड है ये, ऊपर से भी खतरा और नीचे भी खतरा। तो इस तरह से हम वापस आ रहे थे। ये पहुंचे हम वही अपने भावानगर, जहाँ पे कुछ खट्टी कुछ मीठी यादें हैं यहाँ की जुड़ी। और ये जो ऊपर बिल्डिंग दिख रही है, यहाँ पे हमारा रूम होता था, तो यहाँ हम रहते थे। इस तरह से कुछ हम भावानगर क्रॉस कर रहे थे। मतलब बहुत पिछली यादें ताजा हो गई कि हम इस तरह से यहाँ पे रहते थे कभी। इन चट्टानों में ऐसे पैदल चलने का मन कर रहा था। और उधर को देख कितना अच्छा वो है। ये रोड ना बहुत वो लगते हैं। टंडा मंदिर यहाँ है, आगे जाके थोड़ा सा चांदपोट, और ये निगुलसरी है। निगुलसरी के बीच में ये बहुत अच्छा पॉइंट आता है, एक बहुत ही सुंदर। अब लगता है यार कहाँ पे रहते थे। जब पहले रहते थे तो इतना लगता नहीं था, उस वक्त तो बहुत नॉर्मल लगता था बहुत ज्यादा। नहीं फिर भी नॉर्मल नॉर्मल लगता था। रोज रोज आना जाना होता था। कभी कभी आते तो फिर अब लगता है कि भाई कहाँ किस जगह पे रह रहे हैं। तो